सर लगारी साहब कतक कलामी की माफी। बाबर अवान साहब मौजूद है, मैं चाहूंगा आप भी गुफ्तगू कर रहे हैं। बाबर अवान साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने तो सुबह सुबह अपना वोट पोल कर लिया PP7 में। सिचुएशन जो है वो कैसी रही है सर आज दिन भर? देखिए, जो सिचुएशन है उसको 4 लाइनों में समझा जा सकता है जी। कि मैं कहूटा में ही था अपने PP7 में जी। पार्टी ने मुझे कहा था, तो मुझे इलेक्शन सेल असद उमर अयूब उनका फोन आया कि वोटरों के हवाले से जो लोगों को मुर्दा खाने में डाला गया तो क्या किया जाए। मैंने सजेस्ट किया, हमने केस फाइल किया लाहौर हाई कोर्ट में। एक अदाए बेनियाजी से इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा पेश होकर कहता है कि ये मशीन की गलती की वजह से 40 लाख जिंदा चलते फिरते वोटर हमने मुर्दा खाने में जमा करा दिए। एक APO कहते हैं असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, उस पे इल्जाम लगता है कि 600 थप्पे उसने मारे और उसको लोग गिरफ्तार करते हैं एक और सियासी जमात के, PTI के नहीं। तो जगह जगह हरासगी, जगह जगह वर्कर्स के ऊपर हाथ उठाए गए, जगह जगह गिरफ्तारियां हुई और जो उसका आखिरी क्लाइमेक्स था वो खाली हाथ डॉक्टर शहबाज से इस कदर उनकी कांपे टांग रही थी। उन्होंने उस पर इल्जाम लगाया कि हमने अच्छा नक्शे अमन से वो हुकूमत जिसका रहबर मुल्क से बाहर है, मफरूर है, मतलूब है, वजीर आजम ट्रायल के लिए मतलूब है, कल अदालत ने कहा इसने मजाक बना लिया बेल कंफर्म होने के बाद, चीफ मिनिस्टर क्रिमिनल है, मतलूब है, और पूरी काबीना में अल्टीमेट क्रिमिनल और गुंडागर्दी, मुआशी दहशत गर्दी के मुल्जमान बैठे हुए हैं। उसमें एक ऐसा आदमी जो खाली आता है जिसके साथ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के 3 लोग थे। अब तो इन्होंने हमले करवाने के लिए भी अब अजीब अजीब फोर्सेस निकाल लिया ना। आपने देखा वो जो कुछ हुआ हमारे दोस्त के साथ, समी इब्राहिम के साथ, तो ये सारा रिप्ले किया गया पूरे पंजाब में। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ आवाम को भी और लोगों को भी। सारी जगह मुकाबला किया गया है आगे से, कोई लाई डाउन वाला किसी जगह पे भी सीन नहीं हुआ। मुकाबला किस चीज से किया गया? सब्र से किया गया, तहम्मुल से किया गया। हमने कहा हुआ था कि वॉच रखना है। अब जो आखिरी बात है इलेक्शन की, वो मरला शुरू हो गया जिसके बारे में स्टालिन ने कहा था कि ये फैसला करना है कि वोट डालने वाले जीतेंगे या वोट गिनने वाले, कंपाइल करने वाले और नताइज मुरतब करने वाले जीतेंगे। ये बड़ी शदीद किस्म की मैं मजम्मत करता हूँ जो डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुई। उसी तरह की शदीद मजम्मत मैं करता हूँ जुल्फी बुखारी के ऊपर छापे मारे गए। वो किस चीज में मतलूब है भाई, बताओ तो सही। ही हैज वायलेटेड व्हाट? और उससे भी बड़ी मैं मजम्मत करता हूँ शाह महमूद के हवाले से कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतना कानून बेचारा था, मोम की गुड़िया जो पिघल के रह गई, शर्मा के रह गई और लजा के रह गई। तो ये सारे काम वो थे जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस केस में मैं पेश हुआ था। हमारा 1 जुलाई का फैसला है और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने कल जिस केस का मैंने आपके सामने तज़किरा किया, उस केस में जो डिसीजन आया उसमें भी उन्होंने कहा कि ये तौहीन अदालत होगी। इसलिए बजा तौर पे ये मुतालबा बनता है, इमरान खान ने भी किया, मैं भी करता हूँ कि ये वो वक्त है जब रात को अदालतें खुलनी चाहिए और इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा बाबर साहब, आपने PP कहूटा सारा मामला देखा, 7 से टर्न आउट रहा पूरा दिन, क्या सिचुएशन रही यहाँ पर? मुझे चूंकि आई हैड टू विजिट 2 म्यूनिसिपल कमेटीज आती हैं, एक कहूटा, एक कलर सईदा, और कलर सईदा के साथ तय आती हैं और फिर बाकी जो काउंसिल है। ये पहाड़ी इलाका है प्रीडोमिनेंटली, मेरा अपना घर एक पहाड़ के ऊपर है, तो इसलिए वहाँ घूमते, ये वही पहाड़ है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ जिन पहाड़ों ने हिंदुस्तान को हमले से पाकिस्तान पे रोक रखा है, ये कहूटा के वो पहाड़ है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। और खास तौर पर मेरी यूनियन काउंसिल हैप्पी सेंटर आप समझ लें जी। जो आप लोग गए उनको जो हिडन ब्यूटी थी वो भी नजर आई। तो जो आज माहौल रहा वो 3 तरह से मैंने आपको बताया कि बेशुमार जगह लोगों को रोका गया, बेशुमार जगह पोलिंग स्टेशन, जो आखिरी मुझे शबीर अवान ने बताया वो मनियादा एक कहूटा के बाहर है,
वो कश्मीर की तरफ जाते हुए रास्ते में आता है, एक यूसी है, उसके पोलिंग के ऊपर औरतों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था और बेशुमार शिकायतें सारा दिन मौसूल होती रहीं। अच्छा बाबर साहब, ये जो आपने शिकायतों की बात की है कि बेशुमार शिकायतें पूरा दिन मौसूल हुई, और फिर जो भी आपने पॉइंट आउट किए हैं इलेक्शन कमीशन का किरदार, फिर अदालतों में जिस तरह से ये 40 लाख लोग जिन्हें डेड कह दिया गया, फिर कंप्यूटर की गलती बता दिया गया। अभी हमने शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई हारी तो ये याद रखिएगा वो धांधली की वजह से हारेगी, आप लोगों ने बाहर निकलना है, पहिया जैम करना है, नहीं मानना इन नताइज को। तो फिर ये लेजिटिमेसी पर तो पहले ही सवालात उठना शुरू हो गए हैं। सिचुएशन आपके सामने है। देखिए, लेजिटिमेसी जो पोलिंग प्रोसेस है, मैंने काफी इलेक्शन लड़े हैं और लड़वाए हैं, वो 3 मरहलों पे लेजिटिमेसी उसकी होती है। एक है प्री पोल जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया के सामने था कि वहां धांधली हुई। दूसरा है पोलिंग डे, उसके ऊपर धांधली हुई। उसके बाद है काउंटिंग प्रोसेस, दैट इज द 3rd टियर, जिसके ऊपर धांधलिंग होती है कि उसके बहुत सारे तरीके हैं। और ये जो अभी एक IRI ने भी निकाला है और पतन ने भी निकाला है और लोगों ने भी कहा है, और मैंने कई दफा जब मैं ये लेजिस्लेशन करवा रहा था तो जो धांधली के तरीके अपनाए जाते हैं उनके ऊपर मेरी पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें भी हैं और बाकी भी मैं जिन लोगों को ब्रीफिंग देता रहा वहाँ भी मेरी गुफ्तगूएं हैं। तो वो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले जो 2 मरहले थे, इन दोनों का पूरा प्रोसेस, जाहिर है जो प्राइवेट लोग हैं या ऑपोजिशन में बैठी हुई जो जमातें हैं वो तो पोल्यूट नहीं कर सकती। उनका कोई आदमी ज्यादा से ज्यादा गुस्सा करेगा जो हमारी तरफ से किसी का नजर नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा शहबाज गिल को 3 घंटे तक उन्होंने गैर कानूनी हिरासत में रखा। और मैं यहाँ 1 मिनट रुक के आगे फिर बढ़ूंगा। मैं इन सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमने डॉक्यूमेंट किया है वो सारा, जिन लोगों ने गैर कानूनी अहकामात इस इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के और गैर कानूनी जो मशकूक वज़ीर आला था आज की डेट तक का, इंशाल्लाह वो जा रहा है। अच्छा। उसके अहकामात जिसने माने हम उनको सबको अदालत के इख्तियार में खड़े करेंगे। इसलिए कि प्री टाइम हमारे पास एक 1 जुलाई की भी जजमेंट है और कल की भी जजमेंट एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक तरह से हमने सीख की थी, जिसके ऊपर जजमेंट आई है जो लाहौर हाई कोर्ट की है। इसलिए 2 जजमेंट्स ये हो गई और बाकी भी हमारी पूरी तैयारी है कि हम उनको इंसाफ के खतरे में। अब 2 बातें और मैं छोटी सी आपके सामने रखूं, वो ये है कि इलेक्शन होता है बेसिकली इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड, कि आपको या मुझे जो गलतफहमी है कि मैं पॉपुलर हूं या मैं पॉपुलर नहीं हूं जी, तो यार अभी नहीं देना, मैं बात करूं। तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है कि ये लोगों का हक है कि वो फैसला करें कि कौन पॉपुलर है और वो पर्ची के जरिए से फैसला करते हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो एक आप हो गए, एक ARY हो गया, एक हम हो गया, तो हमारा मुकाबला कहाँ से है ये जरा ऑड्स आप जरा पहले देखें। कोई 50 के करीब तो लगे हुए हैं, ये जो डब्बे हैं जो हमारे खिलाफ लगे हुए हैं, और एंकर 10, 12, 15 आप और रिपोर्टर्स 10, 12, 15 के अलावा बाकी एक पूरे ब्रिगेड लगा हुआ है, वो हमारे खिलाफ लगा हुआ है। 14 जमातें हमारे खिलाफ इकट्ठी हुई हैं। उन जमातों का ये दावा है कि उनके पीछे बड़ी ताकत है। बड़ी ताकत का नाम लेते हो वो मौलवी साहब जो रेंट ए क्राउड वाले, वो मुन्ने के अब्बा का नाम लेते थे। आजकल मुन्ने के अब्बा की गोद में बैठे हुए थे, वो भी नाम नहीं लेंगे, ये नाम नहीं लेते सारे। इस सारी सूरत हाल में हमने ये इलेक्शन बिल्ड करके इमरान खान ने और PTI के वर्कर्स ने यहाँ तक आखिरी गेंद तक हमने पहुंचाया है। और छोटी सी बात यह है आपकी तवज्जो के लिए कि इलेक्शन को लेजिटिमेसी देने का एक ही तरीका होता है जी, और वो तरीका कि जो वोट डालने वाले हैं उनको आजादी हो वोट डालने की, और जो गिनने वाले हैं वो अपनी मर्जी करके 600 ठप्पा ना लगाएं। सही, बिल्कुल ये अहम मामला। अच्छा, अमीर अब्बास साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब,